हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी हो गई है शाम का टाइम है, तो बज रहे हैं 5। तो शाम का जो रूटीन होता है उसको शेयर करूँगी, कुछ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, बैंगल्स वगैरह जो है मेरे पास उसको आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और कैसे क्या हो गया है जो जैसे कांच की चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ियाँ हैं, तो इन सबको कैसे केयर करनी चाहिए वो सब भी आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किचन कपड़े से गैस को साफ़ कर लूँगी। और मैं डेली जो है ब्रश से नहीं साफ़ करती हूँ, जैसे साबुन ब्रश लगा के रगड़ देते हैं, तो जब दूध वगैरह गिरा रहता है तभी मैं साबुन और ब्रश का यूज करती हूँ। और ऐसे जो नॉर्मल रहता है गैस हमारा ना, तो उसको बस थोड़ा सा पानी का छींटा मारती हूँ और कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, पता चले कि हम साफ़ कर रहे हैं और उससे ज़्यादा हमारी गैस गंदी हो रही है। तो ये किचन का कपड़ा है जो गैस साफ़ करते हैं किचन की ना, तो उसका ही मैं यूज करती हूँ। और फिर इसको साफ़ करने के बाद मैं साफ़ करके फैला दूँगी धूप में। और मैं ज़्यादातर जो किचन के कपड़े होते हैं ना, धूप में ही फैलाती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। धूप लग जाती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए हम जो कपड़े यूज करते हैं ना उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया चिपक जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप कपड़े को साफ़ करें धूप में ज़रूर डालें। और मैं यहाँ पे बर्तन धुल चुकी थी और इसमें जाली में लगा दूंगी। बर्तन धुलना सबसे बड़ा काम होता है किचन का। अगर कोई भी काम बड़ा है ना तो वो है बर्तन का। तो खाना चाहे जितना बनाना पड़ जाए तो मुझे तो नहीं भारी लगता है, लेकिन बर्तन धुलना ना थोड़ा देख के घबराहट हो जाती है जब सिंक एकदम भर जाती है। और 5 लोगों की फैमिली है तो बर्तन तो निकलना है। तो अभी 2 तो घर में रह रही हैं, 2 बच्चे मेरे घर में ही हैं और एक गुड़िया जो सबसे छोटी है तो स्कूल जाने लगी है। फिर भी बर्तन तो निकलते हैं, सब घर में खाते हैं। गुड़िया जो है सुबह का नाश्ता बाहर करती है और दोपहर में भी आके खा लेती है। उसको बाहर का भी थोड़ा सा खाना ना तो कम जमता है। मेरे घर में ऐसे ही होता है ना, तो मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद है, क्योंकि वैसे जो मजबूरी रहे तो खा लेते हैं, जैसे ड्यूटी करनी रहती है तो चलो खा लिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। नहीं तो अक्सर वो घर में ही खाते हैं, बोलते हैं कि जो तुम लोग खाओगे वही हम भी चटनी रोटी खा लेंगे। तो इतना तो अच्छा है, जो भी बना देते हैं सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी चूड़ी की जो हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये मेरे पास कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा है और कुछ लाख की हैं। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना तो कुछ लाख की चूड़ियाँ ले रखी हूँ। यहाँ लाख की ही चूड़ियाँ मिलती हैं, या तो सीप की चूड़ियाँ मिलेंगी आपको या तो लाख की मिलेंगी। और लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं ना उसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और जो कांच की चूड़ियाँ होती है तो बस उसको टूटने से बचाना पड़ता है और वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं। जो लाख की चूड़ियाँ हैं ना तो पिघल जाती हैं, गर्मी जब पड़ती है ना तो पिघल के एक में चिपक जाएंगी और टेढ़ी हो जाएंगी। आप कैसे भी रखिए तो उसको तो टेढ़ी होनी है। अगर आप जिस डब्बे में रख रहे हैं ना थोड़ा सा सटी हुई हैं और ज़रा सा भी जर्क लगा कि वो टेढ़ी हो जाती हैं, अगर उसे कुछ दिन रखा रहे। तो मैं यहाँ पे 1000 की जो चूड़ियाँ लाई थी अभी जल्दी में, घर जाने के पहले 1000 की चूड़ियाँ ली थी, तो एक भी बार हाथ में नहीं डाल के देखी उसको, कि रखी थी कि जब कुछ होगा पार्टी फंक्शन तो पहनेंगे। तो वैसे के वैसे रखा रह गया और मैं घर चली गई। और रखने की अपने पास जगह भी नहीं थी कि हम उसको अच्छे से केयर करके रखते। तो गोदरेज का जो रैक है उसी में रखे थे, नीचे ऊपर पैक करके। तो वो जगह की कमी की वजह से ना फिर अगर आप लाख की चूड़ियाँ कस के दबा के रखते हैं ना तो फिर उसको टेढ़ी हो जानी है। लेकिन इसका एक सलूशन ये भी है ना कि ये सीधी भी हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके पीछे, तो वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, वीडियो बना दूँगी कि मैं लाख की चूड़ियों को कैसे सीधी करती हूँ। तो अभी ड्रेसिंग टेबल लेके आई हूँ। उस दिन मैं आप लोग के साथ में मैं आप लोग को बता रही थी कि ना मैं कुछ काम से बाहर गई थी,
तो यही पीछे वाली ड्रेसिंग टेबल है और ये ड्रेसिंग टेबल अच्छी मिल गई, जिस तरह से मुझे चाहिए था उस तरह से मिल गया है। तो यहाँ पे मैं जो सामान है ना उसी को मैं रख रही हूँ। और ये देखिए मैं ऊपर रख रही थी ना, तो ये ऊपर वाले रैक में सोच रही थी कैसे लंबा लंबा रख देंगे, तो नहीं जा रहा था। तो देखिए नई जगह में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना सामान को सेट करने में, पता नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट करें, तो एक एक दो दो बार निकाल के फिर रखना पड़ता है। तो फिर मैं सारी चूड़ियाँ जो है ना नीचे वाले रैक में लगा दी थी, इस तरह से जैसे हम पट करके रखते ना तो नहीं आती, और इसे खड़े खड़े लगा देंगे ना तो आ जाएगी। और ये जो बॉक्स है ना ये कांच का है, तो इसको भी डर लगता है कि कभी बच्चे खोले ना फटाक से तो आगे लुढ़क जाएगा। तो इसलिए आगे मैं उस तरह से जो डब्बे हैं उसको रख दूंगी सपोर्ट के लिए, और पीछे के साइड में इस डब्बे को रख दूंगी। और यहाँ पे ये दूसरा देखिए जादू का पिटारा खुल गया है। तो ऐसे ही भर भर के रखते हैं, सामान तो बहुत ज़्यादा है। और देखिए बच्चों के सामान है और ड्रायर है, स्ट्रेनर है, तो ये सब यही सामान है। इसमें मैं कार्टून में भर के रख दी थी, और जब ज़रूरत पड़ती थी ना तो फिर मिलता नहीं था और आलस भी लगता था कि कौन निकाले फिर रखे। और अब ड्रेसिंग टेबल हो गई है तो उसी को मैं उसी में लगा के रख दूँगी। और देखिए यहाँ भी मेरे कंगन पड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो देखिए चूड़ियाँ तो बहुत हैं, क्योंकि मैं चूड़ियों की शौकीन हूँ। और ये दूसरा साड़ी और चूड़ी मेरे पास बहुत मिलेंगे आप लोग को। और मेरे हस्बैंड भी साड़ी और चूड़ी लाते रहते हैं। तो ये देखिए मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है इस तरह से है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। इस तरह से मैंने लिया है, और मैं अपने बेड के ही कलर का ली थी, ब्राउन कलर का मेरा बेड है तो उसी कलर का मैं ले ली थी। और ये सब करते करते ना मेरा आज सुबह से ही सिर दुख रहा था, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे ठंडा तेल लगा के ना सिर में मालिश कर लूँगी। और बहुत दिन से क्या, मंडे को जब मैं बाल धुली थी तो ऑयल नहीं लगाई थी। मैं सोच रही थी कि मेहंदी लगाऊंगी उसके बाद फिर ऑयल को लगाऊंगी, तो मेहंदी भी नहीं लगाई, आलस कर गई। और टाइम ही नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है तो आलस लग जाता है। तो यहाँ पे मैं ठंडा तेल है तो उसी को लगा लूँगी। और गर्मी में ज़्यादा मैं ठंडा तेल ही यूज़ करती हूँ, और ठंडियों में जो जैस्मिन का तेल होता है उसको लगाती हूँ। तो आप लोग पूछते हैं ना कि दी आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं, तो वही मैं बता रही हूँ, याद आ गया। तो मेरा सारा काम हो गया है। देखिए इधर किचन भी साफ हो गई है, बस पानी भरना है। तो मैं लाइट थोड़ा जला देती हूँ। तो इसको पहले मैं रख लूँगी, और बनाना है मुझे मैगी, गुड़िया मैगी खाएगी तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और बच्चों को लगी है भूख, तो मैं यहाँ पे मैगी बना लेती हूँ। और मैगी मैं सबके लिए बनाऊँगी, बड़ा वाला पैकेट लाए थे तो इसमें से थोड़ा सा 2 बार बच्चे बना के खा लिए, 2 दिन थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो, और गुड़िया चली जाती है स्कूल, उसका रिमीडियल भी रहता है, शाम के टाइम भी चली जाती है। तो इन लोग का जब जो घर में है बच्चे बनाने लायक है ना तो खुद से बना के खा लेते हैं। और गुड़िया मेरी छोटी है तो अभी वो बना नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों बना बना के खा जाएंगे। और गुड़िया मेरी रहती है स्कूल में तो मैं आज इकट्ठा सबके लिए बना देती हूँ, ये भी खा लेंगे, इनको भी अच्छा लगता है। और मैं मना करती हूँ कि मैगी ना ले आया कर, तो बोलते हैं कहाँ रोज़ ले आते हैं, कभी कभी तो ले आते हैं। बच्चे भी खाते हैं, साथ में हम लोग भी खा लेते हैं। खाती तो मैं भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे मैगी मिल जाए तभी हम खा लेंगे। मेरे घर में तो सभी ऐसे हैं ना कि जो भी चीज़ बनता है सब खा लेते हैं, नौटंकी नहीं करते हैं, बस बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है, और आप लोग भी आ जाइए मैगी खाने के लिए, सबके लिए बनाई हूँ। तो हम चारों के लिए निकाल लेंगे, और ये अभी गए हैं ड्यूटी में, तो जब आएंगे तो खाएंगे। और बड़ी कढ़ाई है तो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी, तो इनका ऐसे ढक के रख दूँगी। और इतना तो नहीं खाएंगे, बाद में फिर और कोई खा लेगा जब जिसका मन करेगा। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।